सभी मित्रों को नमस्कार, सुप्रभात। योग की उपयोगिता और अनिवार्यता जीवन में क्यों है, ये वर्तमान संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। और इसी संदर्भ में यूरोपीय यूनियन की संसद में जो श्री श्री रविशंकर जी ने व्याख्यान दिया था, उसके कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत हैं, जिससे इसका औचित्य सिद्ध होता है कि योग की क्या उपयोगिता है जीवन में और क्या अनिवार्यता है। तो करें योग रहें निरोग, इस सूत्रवाक्य के उद्घोष के बाद हम देखते हैं उनको, जो उन्होंने व्याख्यान दिया था उसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं। देखिए, ईश्वर की तरह तनाव भी हर जगह व्याप्त है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो आज के संदर्भ में बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है कि तनाव भी सर्वव्यापी होता जा रहा है। जब आपके पास समय और ऊर्जा कम पर काम अधिक हो तो तनाव बढ़ने लगता है। ऐसे में जीवन में योग का होना किसी भी तरह के तनाव से छुटकारा दिला सकता है। यही है योग की उपादेयता। तो देखते हैं क्या मुख्य बिंदु हैं उनके भाषण के, उनके व्याख्यान के। जीवन में तनाव से छुटकारा पाने के लिए या तो हमारा काम कम हो जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है। भाई, जीवन है तो कर्म करना ही पड़ेगा। या फिर समय बढ़ जाए, जो हम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए केवल एक ही संभावना बचती है कि हम अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा लें। जब हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा व उत्साह होगा, तब हम किसी तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। योग हमें ऐसी तकनीकें देता है जिससे हम एक तनाव मुक्त जीवन जी पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसके लाभ क्या हैं? मिलता है गहरा विश्राम। संपदा वो होती है जो हमें सुख सुविधा पहुंचाती है। धन संपदा का उद्देश्य ही जीवन में आराम और प्रसन्नता लाना है। यदि धन संपदा से व्यक्ति को जीवन में सुविधा नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, तो मैं उसे धन नहीं कहता। इस अर्थ में योग सबसे बड़ा धन है। योग हमें गहरा विश्राम देता है। हिंसा मुक्त समाज, स्वस्थ शरीर, शांत मन, द्वंद्व रहित बुद्धि, अच्छी यादें और दुख रहित आत्मा हर व्यक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए आज दुनिया की संसदें अपने देश के लोगों को प्रसन्न रखने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रसन्नता के लिए योग एक उत्तम मार्ग है। अच्छी बात है कि सब योग के महत्व को समझ रहे हैं। योग शांत, प्रसन्न और रचनात्मकता का पर्याय बन गया है। एक और बड़ी प्रमुख बात है कि मानव मात्र जन्म से ही योगी होता है।
शिशु के क्रियाकलापों पर सूक्ष्मता से जब देखा गया तो ये पाया गया कि यदि आप एक छोटे शिशु को ध्यान से देखें तो आपको किसी योग प्रशिक्षक की ज़रूरत नहीं रहेगी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी 3 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे सभी योगासन करते हैं अनजाने में ही। वे जैसे सांस लेते हैं, जैसे मुस्कुराते हैं, जैसे सोते हैं, वो सब कुछ योग है, स्वाभाविक प्रक्रिया वाला। इस तरह से सभी शिशु एक योग प्रशिक्षक और योगी हैं। इसीलिए छोटे बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं। एक छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। योग का उद्देश्य वही है कि हर परिस्थिति में चेहरे की मुस्कान बनी रहे। बढ़ती हैं पॉजिटिव तरंगें। योग से सेहत और व्यवहार में बदलाव के साथ ही कई अन्य लाभ भी होते हैं। योग के नियमित अभ्यास से लोगों का स्वभाव मित्रवत हो जाता है। जिससे वातावरण पर अच्छा प्रभाव रहता है, सामाजिक स्थितियों पर अच्छा प्रभाव रहता है। दरअसल हम अपनी मौजूदगी से बहुत कुछ कहते हैं। हमारी उपस्थिति और तरंगें शब्दों से कहीं अधिक बोलती हैं। जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका दिन शुभ हो, तब एक अलग ही अनुभूति होती है। लेकिन वहीं जब एक एयर होस्टेस आपसे कहती है कि आपका दिन शुभ हो, तो वो औपचारिक सा लगता है, मशीनी अंदाज में। कारण कि दोनों की तरंगों में बहुत अंतर होता है। एक अपनेपन से कह रहा है, एक की व्यावसायिक बाध्यता है। कई बार जब किसी से बातचीत बंद हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारी तरंगें नहीं मिलती। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी एक दूसरे से बातचीत करने की क्षमता दूसरों की तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। योग हमें मन की स्पष्टता प्रदान करने में, प्राप्त करने में योग मदद करता है, जिसको हम एक दूसरे की ऊर्जा को ठीक तरीके से समझ पाते हैं, जिससे हम एक दूसरे की ऊर्जा को अनुभव से जान जाते हैं, समझ पाते हैं। तो योग की जो महत्ता है उसके विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कारण कि ये अनुभूत है बहुत समय से। आज से नहीं, कितना समय व्यतीत हो गया बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। पूरे किसी आंकड़े से नहीं बताया जा सकता है। जब से मानवता है तब से इसका लगभग प्रयोग है किसी न किसी संदर्भ में। हो सकता है कि उस समय उतना परिष्कृत न रहा हो, परंतु
आपका कर्म करना भी एक योग ही की श्रेणी में आता है। तो योग किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ये आप कब समझ पाएंगे, कब जान पाएंगे? जब योग को जीवन में उतारेंगे तभी जान पाएंगे। और इधर तो प्रासंगिकता भी बढ़ने लगी है। प्रकृति अपने रौद्र रूप में है वर्तमान में। इतनी गर्मी कि 50 को छूने को उद्यत, कहीं कहीं तो किसी किसी शहर में तो 50 भी पार कर गया पारा। और 50 पार करने का मतलब गंभीर स्थितियां बनती जा रही हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रयासरत होना होगा। और प्रयासरत क्या, जब योग आप करते हैं तो आपका चिंतन भी समृद्ध होता है, आपका विवेक भी और विकसित होता है। तो योग की जो महत्ता है उसके विषय में कहीं कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। योग करें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। आनंद ही एक प्रमुख तत्व है जो जीवन को स्थिर बनाता है, नहीं तो आप अस्थिर रहते हैं उस भागदौड़ में कि अभी ये कम है, अभी ये और पूरा करना है, अभी और नई नई इच्छाएं पनपती हैं। इससे आपका मन भी शांत रहेगा, चित्तवृत्तियाँ भी शांत रहेंगी। इच्छाओं पर अंकुश तो स्वतः ही लग जाता है। अपनी बात में बीच बीच जोड़ता रहता हूँ कि मुझे तो इससे इतने लाभ हैं कि मुझे आवश्यकताएं भी बिल्कुल मेरी न्यून होती जा रही हैं, और अपेक्षा जो थी वो भी मैं घटाता ही जा रहा हूँ। और इस स्तर तक मैं सोच रहा हूँ कि कभी किसी से कुछ कहना ही न पड़े। अगर वो मैं उसके लिए प्रिय हूँ तो जो उसकी इच्छा होगी वो स्वयं कर देगा, बस इतना ही। अपेक्षा नहीं करनी है कि नहीं मेरे लिए ये नहीं हुआ तो मुझे कष्ट का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो। तो अपेक्षा शून्य होना भी आनंद का एक प्रमुख कारक बनता है। वो भी योग से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। शरीर की तो बात ही निराली है। आपका वर्ण एक रक्तिम आभा लिए हुए, ओज, चमकदार त्वचा, बढ़िया शारीरिक सौष्ठव और निर्मल चित्त, सब कुछ तो है। चाहिए क्या? सब कुछ तो हो गया, यही चाहिए। इस 4 दिन की ज़िंदगी में 4 ही दिन है, कैसे बीत जाता है समय आप कहाँ समझ पाते हैं। पीछे कितना समय व्यतीत हो गया इसी मोह माया में लगे हुए, समझ ही ना आया कि कैसे ये सब समय चला गया। तो योग करें, आनंद का अनुभव करें और देखें कि जीवन में बदलाव किस प्रकार होता है। कुछ भी नहीं रहेगा। जो जीवन शैली से उपजी व्याधियां हैं उनका निदान सिर्फ योग में है, औषधि उसका निदान नहीं है। आपको जीवन शैली में बदलाव करते ही लाभ दिखने लगेगा, लाभान्वित होंगे आप, निश्चित रूप से होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।